कोई शख्स कामयाब हो जाए तो इसने रिश्वत ली है, कोई शादी कर ले तो इसने गलत काम किया है, कोई मशहूर हो जाए तो इसने इस मकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी गलत कीमत दी होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इकराम और आज की वीडियो का टॉपिक है घोड़े गधे बराबर ना करें। आजकल हमारा अव्वलीन फरीज़ा है तनकीद करना। ये काम हम इतनी लगन और मेहनत से करते हैं कि शैतान भी हमारे आगे हाथ जोड़े और कहे, अरे पगले रुलाएगा क्या। हम उन तमाम बातों पर लोगों को तनकीद करते हैं जो बाद में हम खुद करते हैं। दिल दुखाने में हमने पीएचडी की रखी है। हर वो चीज़ जो हमारी महदूद अक्ल व फहम में फिट नहीं आती, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ना सिर्फ रिजेक्ट करते हैं बल्कि उसे किसी चीज़ का नहीं छोड़ते। ये हमारी आलमी कोशिश है कि अगर वो नेमत हमें नहीं हासिल है तो हम किसी को हासिल नहीं होने देंगे। मगर खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। आज हम जिनको जलील करते हैं, आज हम जिन कामों पर लोगों का मजाक उड़ाते हैं, कल को वही काम हम खुद कर रहे होते हैं और वही लोग हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। हम खुद ही सुप्रीम कोर्ट हैं और कुर्तबा के काजी भी। हम लोगों को पकड़ते हैं और पकड़कर सजाए मौत की सज़ा सुना देते हैं और सज़ा की दलील मांगने पर हम कहते हैं कि ये शख्स हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारे अकीदे, हमारे इल्म व फहम और हमारी तरबियत पे पूरा नहीं उतर सका, तो लिहाजा इसका अंजाम यही होना चाहिए। कोई शख्स कामयाब हो जाए तो इसने रिश्वत ली है, कोई शादी कर ले तो इसने गलत काम किया है, कोई मशहूर हो जाए तो इसने इस मकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी गलत कीमत दी होगी। हम ये तमीज़ भी भूल गए हैं कि किससे क्या बात करनी चाहिए और किस वक़्त बात करनी चाहिए। शायद ये चीज़ हमारी तरबियत में अब कम से कम तर होती जा रही है। जो बात मुंह में आए उसे बोल देना एतमाद की निशानी माना जाता है, मगर ऐसा नहीं है। ये बद इखलाकी की इंतहा है कि जो मुंह में आए बगैर छोटे बड़े का लिहाज किए हम बोल दें। तो खुदारा लोगों को जीने दे। जज़ा और सज़ा, गलत और ठीक का तसव्वुर, ये तमाम चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दे। मेरे रब पे यकीन बहुत बढ़ गया है। ऐ मालिक, तू इतने गुनाहों के बावजूद मेरी ज़ात पे पर्दा डाला हुआ है। तू मुझे गुनाहों के बावजूद रिज़्क भी देता है, तू मुझे इज्जत भी देता है, तूने अपना करम भी किया हुआ, वरना तेरी मखलूक मेरे जज्बात को नोच नोच कर खा जाती। तनकीद तो महज खुदा की अता करदा नेमतों पे सवाल है कि या अल्लाह तूने उसे दिया और मुझे नहीं दिया। खुदा जिस पर करम करता है बड़ा सोच कर, बड़ा समझ कर, ध्यान से देखभाल कर करता है। हम अपनी मिसाल ले लेते हैं। जब भी हम किसी नौकर को अपने घर मुलाजमत पे रखते हैं तो हम उसकी पहले सारी मालूमात इकट्ठी करते हैं। हम देखते हैं कि क्या बंदा एतबार वाला है कि नहीं। फिर उसकी गलतियों पर उसकी इस्लाह करते हैं, उसे काम समझाते हैं ताकि वो हमारे साथ चल सके। आपका क्या ख्याल है, खुदा जिसे बादशाहत देता होगा उसे वैसे अता कर देता होगा? ये कुछ ऐसे सवाल है, ये कुछ ऐसे राज है जिनके जवाब ना मेरे पास है और ना कभी होंगे, क्योंकि ये सवालों के जवाब सिर्फ रब ताला की ज़ात पर है। तो करने वाले काम करें, खुदा को याद करें, मुताला करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें, जॉब करें, वर्जिश करें, कुछ ना कर सके तो नींद पूरी करें, मगर घोड़े गधे बराबर ना करें और किसी पे तनकीद ना करें। आप पर आज तक सबसे सख्त तरीन तनकीद क्या हुई है, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं और ये भी बताएं आपके नज़दीक खुदा बादशाहत किसको देता है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा।
لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔